पूर्व प्रसंग में दशम स्कंध पूर्वार्ध अष्टमाध्याय के नामकरण प्रसंग में सु यदूनाम पृथक भावात् संकर्षण मुशंत्युत और आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगन्तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। इन श्लोक भागन पर कल कुछ व्याख्यान भयो और कुछ व्याख्यान अयम वै रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः अयम वै रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। यहाँ की कुछ पंक्तियाँ जो एक प्रकार से यथाश्रुत वाकु जो लें तो बहुत ही विचित्रता मन में आ जाए, उनके ऊपर प्रभुचरण ने जो कछु प्रसाद सु वाकी व्याख्या करी है वो एक प्रभुचरण को प्रसाद ही है परम। ये समझो वासु बढ़ के और प्रसाद हमको तो कोई दूसरो लगे नहीं, इतना बड़ो प्रसाद वो श्रीमद प्रभुचरण के प्रसादानुसार उन पंक्तियों के ऊपर कछु भी व्याख्यान 3 दिन तक बराबर हमने कियो। पहले दिन उभौ वसुदेवस्य पुत्रौ या के ऊपर, द्वितीय दिन भी यशोदा पुत्रत्वे संदेह और ब्रह्मण्य अव्यवहार्य या अंश के ऊपर, और तृतीय दिन ये यशोदा पुत्रत्वे संदेह पे जो टिप्पणी जी में कुछ हमको संशय है तो वो कल हमने बहुत कुछ उद्घाटन करके या ठिकाने कहो। लेख तो हम पहले देख चुके थे, लेख में भी या विषय में कुछ नहीं, योजना भी या है ही नहीं, लिखी ही नहीं गई है। ऐसी परिस्थिति में केवल श्रीमद प्रभुचरण की कृपा बल साध्य विषय है तो जैसे उनने स्फुरण कियो वह प्रकार से हम अपनो मत कह चुके हैं और उनको मत हमने यहाँ कल सुनियो भी और लोगन सु भी जो है वो यथाशक्ति वाके ऊपर विचार करने को जो है वो प्रयास आज सुबह भी प्रायः 4 घंटा 5 घंटा कियो। सुबह 7 बजे सु बैठे थे सो बराबर वही विषय पर चर्चाएं होती रही रूम में यहाँ या स्थल पे, पर अभी तक हमारे अंतःकरण में कोई समाधान को मिलियो नहीं है। हम जा प्रकार सु कल मानते थे वही प्रकार पे संपूर्ण स्थिर है कि जो है वो या ठिकाने परिवर्तन करना चाहिए पाठ को। यथाश्रुत पाठ जो है वो बिल्कुल जो है वो हिसाब पे बैठे नहीं हैं, यही मत पे हैं। एक प्रकाश कल नहीं देखियो तो सो प्रकाश भी देखियो, पर प्रकाश भी देखने से कोई हमारे आत्मा को संतोष लेश भी भयो हो ये बात नहीं है। जो यथार्थ स्थित जो है वस्तु वो हम साफ साफ शब्दन में कहें। हाँ, श्री तेलीवाला की एक बात हमको आज मिलने से बहुत संतोष भयो कि जा संतोष को हम कह नहीं सके, इतना संतोष भयो। और हम ये माने हैं कि यदि या विषय में हीरा भाई को विचार कुछ अलग है, परंतु जो है वो हम वो कुछ अभी या ठिकाने जाहिर नहीं कर रहे हैं व्यर्थ, क्योंकि निरर्थक कोई के आपस में मनोवैमनस्य आदि हो यो क्यों हम जाहिर करें, या सो हम जाहिर नहीं करें। पर हीरा भाई के विचार कुछ जुदे हैं और अभी हीरा भाई के विचार के साथ हम भी संपूर्ण जो है वो अभी मिले हैं या नहीं एक बात अलग है, पर हम इनको भी परम प्रामाणिक मान के इनके भी विचार को विचार करने के लिए उद्यत है और हम कर रहे हैं वह संबंध में तलाश। परंतु हमारे हृदय में एक बड़ी भारी कठिनता थी कि जो यदि कहीं हस्ताक्षर में मिल जाए तो हम क्या करेंगे। मानो वो हस्ताक्षर है, ये पूर्ण निर्णय सु अपन विचार करके अभी चलें, पर वह में जो है वो एक तेलीवाला ने जो वह ठिकाने लिखी है पुरानी टिप्पणी की भूमिका में, वह भूमिका में वो बात बांचने से हमारी आत्मा को इतना संतोष भयो है कि जा संतोष की हम कोई सीमा को नहीं व्यक्त कर सके हैं, इतना हमको संतोष। तेलीवाला के मत में वो जो टिप्पणी जी की जो प्रति विराजे है वो श्री हस्ताक्षर जी की है, ये बात निश्चित है। जो सूरत में विराजे है वो प्रति में तेलीवाला यो खुद लिखे हैं कि श्रीमद प्रभुचरण सेवा रस इतने निमग्न रहते थे कि उनको जो है वो वह सेवा रस की जो है वो तदेकतानता में या वाकु जो है वो यो को आपने संपूर्ण टिप्पणी जी में जहां जहां भगवत शब्द लिखियो है वहां केवल भगवत शब्द लिखियो है क्योंकि वो
आपको जो है वो सेवा रस की जो है वो जा बखत वो संयोग रस के आनंद में आप निमग्न हो जाते, विगलित वेद्यांतर दशा हो जाती, वह बखत वो जो है वो लक्ष्य में नहीं रहते और प्रत्येक स्थल में भगवत शब्द के ठिकाने भवत शब्द मिले हैं। तद्वत या स्थल में भी कछु भयो हो तो हमको कोई भी जो है वो दुख नहीं। जो यदि हस्ताक्षर में ये पाठ मिले तो भी हम या स्थल पे यही मानने तैयार हैं अभी तक। कल प्रभुचरण कछु सूझ दे दें वो बात अलग है। बाहर सु जितनी भी जो है वो कल्पनाएं आई हैं वो तो क्या, पर पुरुषोत्तम जी की भी कल्पना हमारे मगज में नहीं बैठी है, तो अब दूसरे की बात जो है वो हम कहां तक मानने तैयार होंगे, जरा विचार कर लेना चाहिए। अतएव अभी तक आगत कल्पनांशु हमको स्वल्प भी संतोष नहीं भयो है, और जो है वो ग्रंथन में भी हमें जो चाहिए वह प्रकार को हमको संतोष नहीं मिलो है। हम यथावस्थित रूप से वहां जो है वो तत्वानिश्चयन जानन यही पाठ को माने हैं, और वेत्यव्ययन नोक्तवान्यो जो है वो हम माने हैं। ये वा इति अव्ययन नोक्तवान्यो जो है वो हम माने हैं, ये तुम समझो। और आगे जो भावान निश्चय है, ये पंचम्यंत पाठ जो पुरानी टिप्पणी के पाठ में है, वो पाठ धीरज भाई ने यहाँ में बदल दियो है नवीन पाठ में, और भगवत भावा निश्चय कर दियो। हम भावा निश्चय पाठ को ही ज्यादा स्थान दें हैं, भावान निश्चय पाठ को नहीं दें हैं। ये बात हमारो मत जो है वो हम कहें, क्योंकि इन बहनन को कल हमने बड़ो अन्याय कियो है, बड़ो शास्त्रार्थ या पंक्ति को या में इनको काम नहीं है, और सर्वसाधारण जनता को या चीज को सुनने को जो है वो काम नहीं है। वो कल एक दिन अन्याय जितनो कियो इतनो बहुत है। अब नित्य के नित्य इनके ऊपर अन्याय करना ये ठीक नहीं है। यह के लिए जाका जो कोई को भी विचार इच्छा हो वो वहां बंगली में आके बैठ के विचार करे, ये ज्यादा अच्छा है। क्योंकि यह विषय को ये लोग समझे नहीं, इनके आगे वो सब गीत गानो पंक्ति के एक एक टुकड़ान को लेके पकड़ के मजा नहीं आवे, इन लोगों को कछु ही नहीं हाथ में आवे। अतः हमारो जो मत है वो संपूर्ण कायम है। प्रकाशकार को भी देख के हमको संतोष को लेश भी नहीं भयो, संतोष तो का संतोष को लेश भी नहीं भयो, ये हम ओपन कह रहे हैं। जहां हमको नहीं लगे वह ठिकाने भी हम ओपन कहें कि हमको ये ग्रंथ नहीं लगे, और जहां हमको संतोष नहीं हो तो वह स्थल पर भी हम सुस्पष्ट कहें प्रकाश सु संतोष नहीं भयो है, तो आगत कल्पना सु तो कहाँ तक संतोष होएगो, ये बात जो है वो तुम निश्चित मानो। जो है वो न तो आगत कल्पनांशु संतोष भयो है जो अन्य अन्य विद्वान ने हमको कही है, और न जो है वो हमको कोई भी ग्रंथकार से यहाँ संतोष भयो है। हम निश्चित रूप में जो कल कह चुके हैं वाई को मानने वाले हैं। सीधी बात जो है वो हम साफ साफ शब्दन में हम कह रहे हैं। आचार्य चरण अब आज को प्रसंग आरंभ कर रहे हैं। आसन वर्णास्त्रयो इहस्य गृह्णतोनुयुगंतनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतांगतः। यहाँ ये चतुर्मूर्ति है भगवान, या सु 4 नाम रखने चाहिए, पर 2 गुप्त हैं और 2 प्रकट हैं। ये बात कल तुमको थोड़ा सा हम कह चुके हैं। चतुष्टय को 2 में प्रवेश है, या को भी लेखकार दृष्टि से जो कुछ अर्थ होता तो वो हम कल तुम्हारे समक्ष कह चुके हैं। अब भगवान नाम इनको क्यों रखियो जा रहे है, ऐसी कोई कुशंका आवे तो वो शंका न आनी चाहिए, क्योंकि वो शंका आने से फिर लीला रस में थोड़ो जो ये कल हम खूब उपादन करके कह चुके हैं। अतएव भगवान नाम को वर्ण पर करके रख रहे हैं, जहाँ में सत्य को सत्य भी रहे और जो है वो शंका आने को भी इतना अधिक अवकाश नहीं मिले है। या ढंग से वर्ण पर करके और भगवान नाम रखो जा रहे है कृष्ण, या ढंग से गर्गाचार्य ने यहाँ नाम रखने में थोड़ी जरा चातुर्य को उपयोग कियो कि जासु वे भगवान लीला रस में उनको नामकरण पाछो एक नवीन बात न पैदा कर दे, क्योंकि उनको ये हो जाए कि ये क्यों जो है वो साक्षात मूल नाम परब्रह्म को जो कृष्ण नाम है वो ही रख रहे हैं। तो कि नहीं, वो जो है वो ऐसी भी शंका उनको नहीं आवे देनी कि जासु महात्म्य ज्ञानांश अधिक के आके लीला सुख तिरोहित तो हो जाए, किंतु जो है वो उनको लीला सुख यथास्थित जो चलतो है, यासु अधिक महात्म्य जहाँ जहाँ आप दिखा में हैं वहाँ वैष्णवी व्यतनोन्मायाम आपको पाछो उपयोग करना पड़े है। वो आपको भी श्रम न पड़े, या ढंग से
ये नाम हम वर्ण पर करके जो है वो धरे हैं, तो देखो ये तुम्हारे जो है वो बालक, इनने जो है वो 4 युगन में अवतार लियो है। अब ये मूल रूप ही है यो भी नहीं कह रहे हैं, और न जो है वो ऐसी भी ढंग से बात कह रहे हैं कि जो उनको जो सर्वथा न ज्ञान हो, कछु कछु महात्म्य ज्ञान भी हो, या ढंग से 4 युगन में अवतार लियो है। और पहले शुक्ल, पीछे रक्त, फिर पीत, और इदानी कृष्णतांगता, ये जो है वो कई। आचार्य चरण या ठिकाने कुछ और भी एक सुंदर वस्तु बताना है कि अयम अनुयुगन तनु गृह्णाति अन्यथा युगमेव न स्यात्। ये प्रत्येक युग में जो है वो तनु ग्रहण करे है। अयम अनुयुगन तनु गृह्णाति अन्यथा युगमेव न स्यात्। भगवान जगच्चेति द्वयम युग शब्देन उच्यते। यहाँ आचार्य चरण अपन को समझा है, उनने तो भाई ये युग में हो है यो करके चल दिए। अब ये मूल भगवान नाम है, सो ये मूल भगवान मूल रूप परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम है, ये भी नहीं कही, किंतु कुछ थोड़ा सो ये अवतार भान उनको हो, या प्रकार से जो है वो ये प्रतियुग में अवतार ले हैं, ये बात कही। वापस वो आचार्य चरण अपन को समझाना है कि यदि ये अवतार जो न ले तो युग शब्द ही नहीं प्रवृत्त हो। युग शब्द ही तब आवे है कि भगवान और जगत 2 पदार्थ को ले तो युग आवे। जैसे युगल में भी तो दो वस्तु हो तो युगल आवे न, ऐसे जो है वो ये युग शब्द भी भगवान और जगत 2 को नाम युग है। तो सत्वयुग, त्रेता युग इत्यादि सब में भगवान भी आविर्भूत हो है, जगत भी रहे है, तब वो युग शब्द सु कहो जाए, अन्यथा युग शब्द सु नहीं कहो जाए। महाप्रभु जी ये बात बड़ी सुंदर अपन को या स्थल पर समझा के कहें। भगवान जगत चेति द्वयम युग शब्देन उच्यते तत्र एकश्चेन आविर्भवेत् एकमेव स्यात् इति न तु युगलम। यदि जो एक ही चीज रहे तो फिर एक ही हो, फिर वाकु युग नहीं कहो जाए। पर ये युग जो कहो जाए है ये दोनों हो हैं, माने ये सत्ययुग में भी भय हैं, ये त्रेता में भी भय हैं, ये जो है वो द्वापर में भी भय हैं, और इदानीं कृष्णतां गता। बने अब ये जो है वो कृष्णत्व को प्राप्त भय हैं, समझे कि नहीं? इनको कृष्णत्व प्राप्त भयो है यो नहीं, भले ढंग से कहे हो, वर्ण पर करके व्याख्यान कर रहे हैं ना, या सु इनको कृष्णत्व प्राप्त भयो है यो नहीं, युग के अनुसार युग के बल सु इन पर कृष्णत्व वर्ण को जो है वो प्राधान्य हो गए है यो नहीं दिखा रहे हैं। कहने को आशय यहाँ, किंतु ये अब कृष्णता को स्वयं प्राप्त भय, या कुछ रहस्य तुमको आगे आवेगो, अभी हम नहीं बतावे हैं, आगे आगे थोड़ी देर में आवे है, 5-10 मिनट में या 15-20 मिनट में। अब जैसे वो व्याख्यान होते होते या सो हम या स्थल पे अभी जो है वो या चीज को नहीं बता रहे, पर आचार्य या स्थल पे अपन को बड़े सुंदर पद्धति से बता रहे हैं ये बात। ये क्यों जो है वो कही है, क्योंकि यदि जो इनको कृष्णत्व पकड़, यदि इनको जो है वो कृष्णत्व आके जो है वो वर्ण जबरदस्ती लग जाए तो युगानुसारी लक्ष्य में ही नहीं, तो इनके जो है वो अन्य अवतारण में भी फिर वही वर्ण रहना चाहिए तो सो नहीं है, किंतु ये सर्वगत होवे सु इनने कृष्णत्व को अंगीकार कर लियो है, या ढंग से जो है वो आचार्य व्याख्यान करें। आचार्य जन यही बतावे कि अन्यथा युगमेव न स्यात्, भगवान जगच्चेति द्वयम युग शब्देन उच्यते तत्र एकश्चेन्नाविर्भवेत् एकमेव स्यात् न तु युगलम, धात्वर्थोपयोगो द्वयोरेव, अतो भगवता अवश्यम अनुयुगम अवतारः कर्तव्यः, तत्र युग धर्म ख्यापनार्थंच रूपंच तथा कर्तव्य। ये बताना है कि भगवान जो युग शब्द की प्रवृत्ति करानी हो तो भगवान को भी प्रति युग में अवतार लेना चाहिए, और वो युग धर्म को ज्ञापन करने के लिए अपनो वर्ण भी यही प्रकार को जो है वो कर लेना चाहिए। भगवान युगानुसारी वर्ण को कर ले है, वहां को जो है वो कायम वर्ण ये होते भय भी या स्थल पे या प्रकार सु क्यों कहो है
या को भी हम कुछ खुलासा पीछे जो है वो कल तक करेंगे तुम्हारे समक्ष।